हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस दरभंगा में। और आप आ गए हम आज अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 3 में। और हम आज पढ़ने वाले हैं कल क्लास में हमने डिस्कस किया था आरएमएस करंट क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को हमने यूज किया था। और उसके बाद आज के क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम आज पढ़ेंगे एसी सोर्स होता क्या है, व्हाट इज एसी सोर्स, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन एक क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू 2 sin 100 पाई टी प्लस 2 cos 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, देखिए जी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन पढ़े थे। और इसी चीज को यहाँ पे ऐसे समझिए कि दो करंट दिया हुआ है, केसीएल एनालिसिस पढ़े थे हमने जंक्शन लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सेम यही बात है कि कह रहा है कि आई इज इक्वल टू कितना है, ये कह रहा है कि 2 sin 100 पाई टी है प्लस 2 cos 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। और कह रहा है इसका इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बताओ क्या होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है इफेक्टिव वैल्यू हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा होता है ना। तो आई आर एम एस बराबर जो होता है वो फॉर्मूला हमने पूरा जानते हैं हम, आई एम बाई रूट 2 होता है, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे दो करंट का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दो करंट का सम दिया हुआ है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई एम बाई रूट 2 चाहिए अपने को। देखिए जी, तो कभी इस टाइप से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आई इज इक्वल टू क्या है, आई वन साइन ओमेगा टी प्लस प्लस क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या है आपका आई टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है। व्हाट इज दिस, आई वन और आई टू दोनों करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है जी, फाइव अगर है। सुन लीजिए ध्यान से, तो इसके लिए अगर आपको रिजल्टेंट यानी कि आई एम का रिजल्टेंट मान अगर निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट मान निकालना है, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये क्या होना चाहिए, आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस 2i1 i2 cos 5, i1 i2 cos 5 होता है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कभी भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, तो ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम वैल्यू का आपको पता कर लेना है, आपको रिजल्टेंट वैल्यू, अंडरस्टैंड। लेकिन अभी देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि i1 sin ओमेगा टी और i2 sin ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस घटाइए ना इसको, ओमेगा टी प्लस 5 और ओमेगा टी को घटाएंगे तो 5 बचेगा आपका, बचेगा ना। अरे बोला ना यार, उसको कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, फेज डिफरेंस कहते हैं उसको। फेज हमने बताया था जो पोजीशन और डायरेक्शन को बताता है। फेज डिफरेंस क्या होता है कि दोनों के एक मतलब हाँ, एक फेज में से दूसरे फेज को घटाने पे जो वैल्यू आता है वही कहलाता है फेज डिफरेंस। क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। ये हो गया ओमेगा टी प्लस 5 एंड दिस इज ओमेगा टी। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों फंक्शन मस्ट बी सेम। ये साइन है तो ये भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। बट इन आवर क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 2 sin 100 पाई टी प्लस 2 cos 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। सो दिस इज द टू डिफरेंट फंक्शन हियर, वन इज द साइन अनदर इज cos। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। अरे बोले यार, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं अपन जब ये दोनों फंक्शन मस्ट बी सेम, साइन के साइन होने चाहिए। अरे यस और नो, क्या ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन बनाया जा सकता है क्या। देखिए यहाँ पे जो गिवन जो क्वेश्चन है हमारे पास में, समझ में आ रही बात है, आई इज इक्वल टू 2 sin 100 पाई टी प्लस ये हो जाएगा क्या 2, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। यहाँ पे ताकि अब मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या हो गया 2 sin, ये हो गया आपका 100 पाई टी प्लस थीटा, ये तो हो गया आपका। अब प्लस में हम 90 डिग्री कर देते हैं, सहमत है या नहीं सहमत है। अरे बोला यार, तो 90 प्लस थीटा कर दिया हमने, ये हो गया आपका 2 sin 100 पाई टी प्लस ये कितना आ गया 2 sin, गौर से सुनना, ये हो गया आपका 100 पाई टी प्लस कितना डिग्री आ गया 120 डिग्री। कितना डिग्री आया, अरे कितना आया 120 डिग्री आ गया आपका। कोई दिक्कत वाली बात, देखो अब दोनों फंक्शन सेम हो गया। दोनों फंक्शन क्या हो गया, जहां पे कंपेयर करो, ये हो गया i1 sin ओमेगा टी प्लस ये कितना हो गया i2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अरे वाह,
तो फाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 120 डिग्री। कितना डिग्री आया? अरे समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे आई एम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? दैट इज रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा ना, प्लस कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कॉस कितना डिग्री? 120 डिग्री हो गया यहाँ पे। यस और नो? तो यहाँ से अगर मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? आई बराबर आई एम बराबर जो हो गया आपका आई एम इक्वल टू दैट इज 4 प्लस 2 टू जा 4। रेस और नो? ये हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 दैट इज 8 इंटू ये हो गया 120 डिग्री इज कॉस 120 इज -1/2। कितना हो गया? अरे -1/2। तो 2 टू जा कितना आ गया आपका 4। इट इज 4 4 8 4 दैट इज 12। यस और नो? 4 plus 4 is the 8 and this is a -4. This is a 8 minus 4 is a 8. It's a 2√2. अरे भाई 8 minus सॉरी 8 minus 4 क्या आ गया आपका 4। एक वैल्यू कितना आ गया आपका 2। तो आई एम बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो व्हाट इज आई आर एम एस? इफेक्टिव वैल्यू पूछा है, हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला आई एम बाय √2 दैट्स 2 बाय √2। ये हो गया आई आर एम एस बराबर कितना आ गया 2√2। कितना आ गया होगा ना 2√2? कैसे होगा रूट कितना आएगा √2 आएगा क्या? देखो यहाँ पे 2 बाय √2 तो कितना आ गया आपका √2 बाय √2। ये रेशनलाइज कर देंगे ना इसको, तो कर देंगे तो क्या हो गया √2 बाय √2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया आपका √2 एम्पियर जो है आपका जो आंसर। यस और नो? कोई दिक्कत? अरे बोल सॉल्व नहीं बातें, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। किधर है साहब दीजिए गाइस, ध्यान से सुनना। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है एसी साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स। एसी साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, जैसे हम डीसी वोल्टेज पढ़े थे ना, डीसी में हमने पढ़ा था ना बैटरी को ऐसे डिनोट करते थे ना, ये प्लस है ये माइनस है। लेकिन अभी ये एसी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। एसी सोर्स होता क्या है, एसी सोर्स जनरेट क्या होता है, यानी एसी सोर्स का वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है एसी साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स। व्हाट इज एसी साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स? कैसे जनरेट होता है ईएमएफ अपन देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को, कहा जी किसको, किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहां पर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम कहां पे जी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है जी टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उसके वजह से फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है उसके वजह से? फ्लक्स चेंज होता है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से बात से कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को, ये टर्मिनल हो गया ए और ये हो गया बी, किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है टॉर्क एक्सपीरियंस होता है और उस टॉर्क के वजह से क्या होता है फ्लक्स चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फ्लक्स चेंज होता है। यहां पे देखिए जी व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल is placed between permanent magnet और मैग्नेटिक फील्ड, कह सकते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट, द कॉइल एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मैग्नेटिक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, दैट टॉर्क इक्वल्स टू दैट इज NBA साइन थीटा के बराबर होता है। यस और नो? एंड सो दैट, और कॉइल में जैसे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, उस रोटेशन के वजह से क्या होगा फ्लक्स चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लक्स चेंज होता है। एंड सो दैट फ्लक्स चेंजेस as phi is equals to NBA cos ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ इस प्रकार जो है फ्लक्स चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? फ्लक्स चेंज ऐसे होता है
सो फ्रॉम फैराडेज लॉ, हमने पढ़ा है ना फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं डियर बच्चों, क्या होता है ईएमएफ बराबर जो होता है दैट इज अ माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी हो जाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, सो ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी, और ये क्या हो गया दैट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव divided by dt. So what is this? This is the minus nba and the cos का differentiation क्या होता है? What is differentiation of cos theta? It's a minus sin theta. Minus, अरे पर cos का differentiation क्या होता है? Minus sin theta. And the coefficient of t will be the in product. अगर जो t है यहाँ पे, t का coefficient कहाँ पे आ जाएगा? प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और तो cos का क्या हो जाएगा? साइन, ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया आपका ईएमएफ। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी कितना आ गया आपका? ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल? टर्मिनल ए एंड बी जो है वो कितना आ गया आपका? ईएमएफ बराबर आ गया दैट इज द एनबीए ओमेगा, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं इसी को लिखूं तो ईएमएफ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, ये पूरे टर्म कांस्टेंट है तो इसको मैं ई नोट बोल देता हूं, अरे बोल दो इसको, मैं क्या बोल देता हूं? ई नोट बोल देता हूं। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर आ गया। यस और नो? हमने क्या कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को हम कहां पे रखते हैं? परमानेंट मैग्नेट पे रखते हैं, तो कॉइल रोटेट करता है, रोटेशन के वजह से टॉर्क उसमें एक्सपीरियंस होता है और उसके वजह से फ्लक्स चेंज होता है। कितना फ्लक्स होता है? एनबीए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और हम जानते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है और टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, तो उस कॉइल में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है जी? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इक्वल का फॉर्मूला होता है दैट इज द माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया दैट ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये आप नोटिस करो इस वोल्टेज पे, तो ये वोल्टेज जो है हमारा ईएमएफ जो है वो साइन के साथ वैरी कर रहा है। किसके साथ वैरी कर रहा है? साइन के टर्म में है, दैट्स व्हाई इसका नाम हो गया साइनोसुडल वोल्टेज। क्या कहते हैं उसको? ईएमएफ को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। तो ये हो गया आपका साइनोसुडल। क्या हो गया आपका? साइनोसुडल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? मान लेते हैं भी है पोटेंशियल डिफरेंस इसका, तो v इज इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कंपैरिजन करो, जैसे यहाँ पे करंट था I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, अरे बड़े था ना, I इज इक्वल टू क्या था? आई एम साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार वोल्टेज कितना आ गया? vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज द एसी वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? एसी वोल्टेज कहते हैं। तो एसी का वोल्टेज क्या होता है? जैसे डीसी में होता था 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट। यस और नो? बट यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे साइन के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? फेज, इसको कहते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, और जो टॉर्क होता है दैट इज एनबीए साइन थीटा के बराबर होता है, और हम जानते हैं उसमें फ्लक्स चेंज होता है लाइक एनबीए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इससे क्या हो गया आपका? फैराडे लॉ से हम जानते हैं ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। हमने डिफरेंशिएट कर दिया और ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहां से मेजर कर दिया। कितना आ गया? b इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, मैं पूरे समरी को मैं आगे बताता हूं, लिखिए यहां तक, कंटिन्यू कीजिए जल्दी से फास्ट। सो गाइज देखो जी, AC voltage source is denoted as
AC वोल्टेज सोर्स इज डिनोटेड एज, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो यहां से ये ऐसे है और ये जो है एक साइन का कर्व होता है, साइन का कर्व देख रहे हो, साइन कर्व, और यहां से ये, सो दिस इज बेसिकली टर्मिनल ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है VA माइनस VB बराबर क्या आ गया इसका, VM साइन ओमेगा टी। समटाइम्स अगर 5 भी होता है, 5 नहीं भी होता है, लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, VM साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड, VA माइनस VB चलेगा नहीं चलेगा। तो कोई भी वोल्टेज सोर्स का, AC सोर्स का जो वोल्टेज होता है VM साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर होता है। अरे समझे बात को, VM साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर होता है वोल्टेज सोर्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और खास बात ध्यान रखिएगा कि AC सोर्स में, AC सोर्स में प्लस और माइनस का साइन नहीं होता, जैसे वहां पे लिखते थे ना DC में, DC में ये प्लस था ये माइनस था ना, बड़ा डंडा छोटा डंडा, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा डंडा दिख रहा है क्या, नहीं, ये AC अप डाउन अप डाउन अप डाउन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वेरी करता है, यस और नो। इसलिए एक पर्टिकुलर प्लस और माइनस नहीं होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन करंट का नहीं है, ये देख रहे हो पीरियोडिकली करंट चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस और माइनस का साइन नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा बात को। तो ये AC सोर्स में यहाँ पे लिख दो, डू नॉट पुट प्लस एंड माइनस साइन, क्या जी लिख दो, डू नॉट पुट प्लस एंड माइनस साइन एट AC सोर्स, AC सोर्स पे प्लस और माइनस का साइन नहीं करेंगे, बिकॉज ये अल्टरनेटिंग है, क्या ये अल्टरनेटिंग है, प्लस माइनस वेरी कर रहा है। पहला क्लास हमने समझाया था इस बात को बहुत अच्छे से, यस और नो, लिखते चले फटाक से। अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी, बार बार कह रहा हूं ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या जी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई एफ के बराबर होता है, मिटा दो इसको, 2 पाई एफ, कोई डाउट नहीं आता है। तो कहीं भी AC सोर्स दिखेगा, AC सोर्स दिखेगा तो समझ जाना उसका वोल्टेज क्या होगा, V बराबर, बोलो यार, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, V बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस 5, 5 का वैल्यू जी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वोल्टेज क्या होगा VM साइन ओमेगा टी, जहां पे BM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज, व्हाट इज BM, देखो यहाँ पे वेयर VM क्या है जी, मैक्सिमम वोल्टेज, ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, यस और नो, या इसी को हम लोग कहते हैं पीक वोल्टेज, क्या कहते हैं उसको, पीक वोल्टेज कहते हैं VM को, चलेगा जी। अब फाई जहां पे क्या है, फैक्टर एंगल, क्या है जी, फैक्टर एंगल है, यहाँ पे फैक्टर एंगल। Dividing power supplied or consumed by AC source, power supplied और consumed by AC source। AC सोर्स में अगर करंट वोल्टेज पास कर रहा है तो कितना पावर खर्च होता है या सप्लाई होता है, आई बात समझ में, कितना पावर कंज्यूम होता है। जैसे कि यहाँ से AC वोल्टेज है, अरे बोला, और इसमें करंट भी AC करंट पास कर रहा है तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है या फिर सप्लाई हो रहा है, तो पावर कंज्यूम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पावर बराबर, हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट, पावर क्या होता है जी, वोल्टेज गुने करंट होता है, पढ़े थे ना जी, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट होता है। मान लेते हैं लेट V बराबर क्या है जी, दैट इज द VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, और यहाँ पे करंट और वोल्टेज में हम मान लेते हैं फेज डिफरेंस 5 का है, तो I बराबर हो गया IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी 5 यहाँ भी रख सकते हो यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे है, ये हो गया पावर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं पावर का, तो पावर कंज्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, VI, अरे होगा ना,
ये हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आपका Im साइन ओमेगा टी प्लस 5, होगा कि नहीं होगा? यहां से ये हो जाएगा Vm Im, क्या आ जाएगा? Vm Im, ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू कितना आ गया? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर आप निकाल सकते हो यहाँ से पावर सप्लाई। क्या है ये? पावर सप्लाई और पावर कंज्यूम। एवरेज पावर कितना कंज्यूम हो रहा है इसमें? व्हाट इज एवरेज पावर, है ना जी? देखिए यहाँ पे तो एक साइकिल में, जैसे कि एक साइकिल बोले तो यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना पावर कंज्यूम होगा? तो यहां से यहां तक आने में कितना पावर कंज्यूम होगा? छापो इसको, छापो जल्दी, छापते चलो, बैठते छापते चलो भैया, क्या कर रहे हो, बैठे हो? फटाफट देखो, हटा रहा हूं मैं ऊपर से। ठीक है, यहां से देखो गाइस, आपको निकालना है एवरेज पावर। क्या निकालना है? इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, बीबीआई पॉइंट। एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल, एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होता है? एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल कितना पावर कंज्यूम होगा? तो हाउ मच पावर विल कंज्यूम पर साइकिल। देखो जी, तो पी एवरेज का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था, पावर गुने dt, पी dt t1 से लेकर के कहां तक? t2 तक, एंड डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, एंड यू विल पुट दिस फॉर्मूला ओवर हियर, वैल्यू ऑफ p अगर यहाँ पे पुट करते हो तो यू विल गेट, क्या आ पाएगा आंसर आपका? ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स Vm इंटू आई एम। क्या गया? Vm इंटू आई एम, ये हो गया आपका cos 5, Vm इंटू आई एम cos 5। अरे बात समझ में आ रही है? अगर ये पावर का वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट करते हो Vm आई एम साइन ओमेगा टी इंटू 5, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, आप जो समझेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे आपको सर वहां पे, तो आपको आंसर क्या आ जाता है? 1/2 Vm आई एम cos 5, 1/2 Vm आई एम cos 5, दिस इज द पावर कंज्यूम। क्या है ये? पावर कंज्यूम 1/2 Vm आई एम cos 5, क्या गया ये? Vm आई एम cos 5 के बराबर हो गया। इसको मिटा दूं मैं नीचे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका Vm आई एम cos 5। ठीक है, तो ये पावर का ध्यान रखिएगा आप। तो कितना पावर, एवरेज पावर, जब भी कभी आपको पूछेगा बताओ एवरेज पावर क्या है, तो ध्यान रखिएगा पी एवरेज का फॉर्मूला आ गया आपके पास में 1/2 Vm आई एम, 1/2 Vm आई एम क्या हो गया आपका? cos 5। क्या मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और चाहता हूं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे और थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं। देखो बच्चों, इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या? Vm/√2, Vm/√2, और ये मैं इसको लिख दूं Im/√2। क्या आपको इससे कोई ऐतराज है? 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख देता हूं, अरे बोलो ना। और ये क्या हो गया आपका? cos 5। क्या ये? cos 5। अच्छा बताओ ना, ये cos 5, ये Im/√2 क्या होता है? VRMS क्या होता है? ये हो जाएगा आपका VRMS। क्या हो जाएगा? ये VRMS हो जाएगा। अरे बोलो ना, RMS वैल्यू से निकालते हैं ना, मैक्सिमम/√2, ये क्या? VRMS। और Im/√2 क्या होता है जी? IRMS। क्या होता है ये? IRMS। और ये क्या आ गया? cos 5। क्या आ गया? cos 5। तो P एवरेज का फॉर्मूला आपके पास आ गया, दो फॉर्मूला आ गया अपने पास में, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, 1/2 Vm आई एम cos 5, ये आ गया आपका VRMS IRMS cos 5, VRMS IRMS cos 5। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जहां पे वेयर cos 5 क्या है, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? पावर फैक्टर। ये
अभी तक में इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला पॉइंट है पावर फैक्टर। क्या जी? एसी में पावर फैक्टर बोले तो cos फाइव, पावर फैक्टर बोले तो cos फाइव, और जहां पे फाइव क्या है डियर स्टूडेंट? फाइव है आपका फैक्टर एंगल। व्हाट इज फाइव? फाइव इज फैक्टर एंगल। क्या कहते हैं उसको? फैक्टर एंगल कहते हैं। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है हमारा पावर फैक्टर। तो आज के इस क्लास में हमने जो पढ़ा वो था हमारा एसी साइनोसॉइडल सोर्स, जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स को पढ़ा, जिसका एक फॉर्मूला मिल गया वोल्टेज सोर्स के होता क्या? बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे बी जो है बी एम क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। और यहां से हमने देख लिया सारी बातें, और हमने कहा कि अगर एसी सोर्स में करंट और वोल्टेज सप्लाई होता है तो पावर कितना कंज्यूम होता है। तो हमने पावर कंज्यूम पढ़ लिया यहां से, और हमने कहा कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगा। तो हमने कहा कि एक साइकिल में जो पावर कंज्यूम होता है वो VRMS IRMS cos फाइव। बोल रहे हैं यार एक बार, क्या होता फॉर्मूला? VRMS IRMS cos फाइव, VRMS IRMS cos फाइव के बराबर होता है। कोई डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए मिलते हैं अपन, ध्यान रखिएगा गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए बच्चों, और फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ठीक है, ध्यान रखिए।